नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टपल क्या होते हैं पाइथन में। देखिए, टपल नाम आपने सुना नहीं होगा, लेकिन अब आप बहुत सुनेंगे। देखिए, टपल क्या होते हैं। लिस्ट हम लोगों ने पढ़ी थी कि लिस्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। टपल ऑर्डर्ड होते हैं, लिस्ट के जैसा ही काम करते हैं, लेकिन बस ये क्या होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं और इनका यूज़ किया जाता है इम्पॉर्टेंट डाटा स्टोर करने के लिए। असल में हम लोग इसको कह सकते हैं टपल्स। ज़्यादातर लोग कहते हैं टपल्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, इसका मतलब है कि इन्हें हम लोग ना कि बदल सकते हैं और ना ही इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू को हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू ऐड कर सकते थे, वैसे ही टपल में भी हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं टपल का साइन कैसे होता है, कैसे बनाते हैं टपल को। देखिए, सारे जो डाटा के ग्रुप होते हैं उन्हें केवल साइन से ही सेपरेट किया जा सकता है। जैसे कि सेट हो गया, टपल हो गया। सेट का साइन क्या होता है, बिग ब्रैकेट नोटेशन जो स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन होती है, ये होता है सेट का साइन। सॉरी, ये इसके अंदर कोई भी हम लोग डाटा रख सकते हैं कॉमा लगा के, ठीक है। और ये लिस्ट की वैल्यू हो जाती थी और इसका एक कोई वो दे देते थे, मान लीजिए वेरिएबल नेम, और लिस्ट हम लोग बना लेते थे, ठीक है। ये लिस्ट ऐसे बन जाती थी। लेकिन टपल कैसे बनता है, एग्जांपल देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं, जैसे कि आप किसी ऐप में जाते हैं और देखिए, इम्पॉर्टेंट डाटा इसको यूज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डाटा के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ऑर्डर्ड होते हैं और अनचेंजेबल होते हैं, मतलब कि एक बार बनने के बाद इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है और ना ही इनका ऑर्डर बदला जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज़र के डाटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब हमारे पास कोई यूज़र है, हम लोग पहले लेते हैं यूज़र 1। अब इससे लेंगे हम लोग इनपुट नेम का। जैसे कि अब देखिए, कोई डाटा स्टोर करना है तो पहले इनपुट लेना पड़ेगा। तो हम ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं उनसे, यूज़र से, और हम उनसे पूछ लेते हैं यूज़र एज, ठीक है। अब इसे इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इनपुट जो फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग का इनपुट लेता है, ठीक है। स्ट्रिंग का इनपुट असल में नहीं लेता है, कोई भी डाटा इनपुट में ले सकता है, लेकिन अगर हम लोगों को कोई स्ट्रिंग इसके साथ प्रिंट करवानी है तो जो है यूज़र इनपुट है, सॉरी, वो इसको स्ट्रिंग में चेंज कर लेगा, ठीक है। अगर हम लोग ये ना लिखें और अब इसको कोई इनपुट देंगे तो हमें ये इंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनपुट उसे इंट में स्टोर करेगा। लेकिन अब हम अगर ये लिख दे रहे हैं तो फिर इसे स्ट्रिंग में स्टोर करा जाएगा। और हम लोग एक ले लेते हैं स्टेटस, ठीक है। क्या ले लेते हैं, आर यू मैरिड, ठीक है। और हाँ, इसको क्योंकि हमको बूलियन वैल्यू में हम इसे चेंज कर लेते हैं ताकि ट्रू और फॉल्स देख सकें, या फिर तो हम लोग वो बाद में अरे देख लेते हैं एक बार, क्योंकि काफ़ी कम चांसेस आते हैं, ऐसे ही कोड कर सकते हैं हम लोग। अब हम इनसे पूछ लेंगे कि क्या आप मैरिड हैं या नहीं, ठीक है। और अगर यूज़र सेम ऐसे ही कीवर्ड टाइप करता है ट्रू और फॉल्स, तो वो बूलियन में चेंज हो जाएगा, नहीं तो नहीं चेंज होगा, ठीक है। और अब हम लोग देख लेते हैं कि इसे स्टोर कैसे करेंगे। स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यूज़र
अब देखिए टपल कैसे बनाते हैं। एक आप देखिए वेरिएबल नेम दे दीजिए। वेरिएबल नेम के बाद हम एक स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, पैरेंथेसिस, ठीक है। और इसके अंदर जो भी हमें स्टोर करना होता है वो हम लोग लिख देते हैं। हम लोग जैसे कि अब कोई नेम जैसे कि आलोक, ठीक है, ये स्टोर कर सकते हैं, एज स्टोर कर सकते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और ट्रू और फॉल्स भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए हम लोग केवल वेरिएबल नेम स्टोर करते हैं, यूज़र एज, यूज़र स्टेटस, ठीक है। और अब हम लोग इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। प्रिंट कैसे करवाते हैं, प्रिंट बस ऐसे ही करवाते हैं, यूज़र डाटा, ठीक है। और इसे रन करके देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो यूज़र नेम, ये किसी का नेम दे देते हैं हम लोग, और एज मान लीजिए 23, और इसको हम लोग कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। तो देखिए क्या प्रिंट होके आया, प्रिंट होके आ गया हमारा आलोक 23 ट्रू। अब अगर हम लोग चाहें कि इसे चेंज कर दें, ठीक है, जैसे कि क्योंकि ये अनचेंजेबल है, अगर हम लोग चाहें कि यूज़र डाटा में हम लोग कोई चीज़ ऐड कर दें, डॉट अपेंड, देखिए ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर अपेंड का मतलब होता है लास्ट में ऐड करना, तो लास्ट वाले स्थान में, अंतिम स्थान में, वहाँ ऐड कोई भी आइटम ऐड करने के लिए हम लोग डॉट अपेंड लगाते थे लिस्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग अगर एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि लोगों को लगेगा, अगर जैसे कि आपको लगेगा कि क्या हम लास्ट में ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करने के लिए डॉट अपेंड लगाएंगे हम लोग और ऐड करेंगे। जैसे कि किसी का नेम ऐड कर देते हैं, हेमंत, ठीक है। अब देखते हैं इसे प्रिंट करके। तो पहले तो हम लोग नाम दे देते हैं एज, और तो देखिए हमारे पास एरर आ गया कि हम लोग टपल में अपेंड नाम का कोई एट्रीब्यूट होता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास एरर आ गया, ठीक है। तो कोई भी डाटा हम लोग इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं टपल में, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग टपल क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या क्या फंक्शनैलिटी देता है टपल, ठीक है। अब चूँकि ये ऐड करने की और रिमूव करने की फंक्शनैलिटी होती नहीं है, तो लास्ट में शुरुआत में ऐड करना, ऐसा कोई फंक्शन नहीं होगा इसमें। तो काफ़ी कम फंक्शन होते हैं इसमें। हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या कोई वेरिएबल है टपल में कि नहीं, ये देख सकते हैं। हम लोग ये देख सकते हैं कौन सा डाटा कितनी बार आया हुआ है एक टपल में। जैसे कि क्या यूज़र डाटा में, जो यूज़र डाटा हमारा टपल है, इसको हम लोग यूज़र1 की जगह यूज़र नेम कर देते हैं, ठीक है। एज है इन यूज़र डाटा, ठीक है। अगर हमें ये देखना है तो हम क्या करेंगे, इफ़ यूज़र एज इन यूज़र डाटा प्रिंट फाउंड, ठीक है। और अब हम इसे रन करके देखते हैं। पुरानी वैल्यू दे देते हैं और देखिए हमें यूज़र एज मिल गई यूज़र डाटा में, तो हमने प्रिंट कर दिया कि मिल गई, फाउंड प्रिंट हो गया। अब अगर हम लोग थोड़ा इसको ऐसी वैल्यू दें जो इसमें नहीं है, जैसे कि यूज़र हैबिट, ठीक है,
और इसे प्रिंट करने की कोशिश करें तो क्या होगा, तो देखिए यूज़र हैबिट नहीं है, तो हमें एक एरर मिल गया कि यूज़र हैबिट है ही नहीं। पूरे फंक्शन में भी, पूरे प्रोग्राम में हमारे यूज़र हैबिट नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए हमें मिल गया एरर। अगर हम लोग एक यूज़र हैबिट बना दें फंक्शन और उसे ऐड ना करें, ठीक है, और उसमें कोई ऐसी फालतू की वैल्यू दे देते हैं और इसे फिर से रन करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए हमें नहीं मिला यूज़र हैबिट इसमें, तो हमारा प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें हम लोग कोई भी वेरिएबल चेक कर सकते हैं कि है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, टपल की फंक्शनैलिटी होती है कि आप देख सकते हैं इसमें कोई डाटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और हम लोग काउंट कर सकते हैं कितनी बार एग्जिस्ट करता है, जैसे कि प्रिंट यूज़र डाटा डॉट काउंट, और इसमें ब्रैकेट में वो वेरिएबल दे दे जो हमें काउंट करना है, जैसे कि हम लोग दे देते हैं यूज़र नेम। ठीक है, और इसे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, वही पुराना। तो देखिए हमें क्या मिला, 1 मिला कि यूज़र नेम हमारा एक बार आया है। और अगर हम लोग फिर से यूज़र नेम 1 दे देते हैं तो क्या होता है, तो देखिए हमारा 2 लिख के आ गया। तो हम लोग ये काउंट कर सकते हैं कि कौन सा डाटा कितनी बार आया है और कोई डाटा है कि नहीं है। ठीक है, टपल की क्वालिटी क्या होती है, ये ऑर्डर होते हैं और अनचेंजेबल होते हैं, और इसका यूज़ किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई एक एग्ज़ाम्पल रियल लाइफ दे दें, तो हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। आप लोग एक कोड बनाइएगा जो कि एक यूज़र डाटा लेता हो, यूज़र का नेम और एज और उसका स्टेटस, और ये देखिएगा कि स्टेटस में उसने कहीं कुछ गलत तो नहीं प्रिंट कर दिया है। ठीक है, और उसे बूलियन वैल्यू में बदल लीजिएगा और उन तीनों वैल्यूज़ को एक टपल में स्टोर करें। ठीक है, जैसे कि अब हम लिख के दे देते हैं, तो आपको एक टपल बनाना है जो कि यूज़र नेम और उसकी एज और स्टेटस ले, जो कि कोई बूलियन वैल्यू हो सकती है। आपको ये चेक करना है बूलियन वैल्यू के लिए केवल, ताकि समय न ज़्यादा लगे, कि बूलियन वैल्यू केवल स्ट्रिंग हो और उसे बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट करें। ठीक है, क्योंकि बूलियन वैल्यू स्ट्रिंग ही होगी और देखना पड़ेगा पहले कि स्ट्रिंग सही है कि नहीं है। ठीक है, तो आप उसे लोअर केस में चेंज कर लीजिएगा और उसके बाद उसे बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट करिएगा। ठीक है, हमने अभी तक बताया नहीं है आपको। ठीक है, इसलिए हम बूल लगा के, बूल कंकैटिनेशन का यूज़ करके आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन होता है, str लगा के हम लोग चेंज कर लेते हैं स्ट्रिंग में, वैसे ही बूल कंकैटिनेशन से हम लोग चेंज कर सकते हैं बूलियन वैल्यू में। तो हम लोग देखते हैं कि, लेकिन हम दूसरी तरह से करेंगे क्योंकि वो तरीका गलत है, क्योंकि यूज़र इनपुट गलत भी दे सकता है यूज़र। ठीक है, ट्रू कैपिटल टी थोड़ी ना लिखेगा, कभी कभी स्मॉल टी भी लिख देते हैं, तो वो कैसे देखेंगे। तो देखिए ऐसे ये है, इसमें क्या किया है हमने, यूज़र नेम लिया है इनपुट के रूप में कि भाई क्या यूज़र है, यूज़र एज लिया और उसे इंटीजर में चेंज कर दिया, ताकि स्ट्रिंग में, चूँकि ये यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिख रखी है, तो इनपुट क्या करेगा, उसे जो भी डाटा हम लिखेंगे उसको एक स्ट्रिंग में चेंज कर लेगा, तो उसे वापस से इंटीजर में चेंज करेंगे। अब एक व्हाइल लूप डालेंगे, क्योंकि यूज़र स्टेटस में हमें देखना है कि बूलियन ही हो, ये कंफर्म करना है। तो इनपुट लेंगे पहले, और चूँकि हमने यहाँ पे डबल कोट्स लगा रखे हैं, ठीक है, तो जो भी यूज़र इनपुट आएगा उसे स्ट्रिंग में चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे और पूछ लेंगे कि भाई ट्रू और फॉल्स ऐसे रूप में दें। ठीक है,
अगर यूज़र इनपुट नहीं है ट्रू और फॉल्स में, एक लिस्ट हम लोगों ने बना दी, ये एक लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट में देखना आपको बताया था कि कैसे देखते हैं कोई डाटा है कि नहीं है, इन लगा के देखते हैं, ठीक है। लिस्ट का नेम और उसके बाद इन लगा के देखेंगे हम लोग, सॉरी एक वेरिएबल नेम और उसके बाद इन लगा के देखेंगे कि इस एक लिस्ट में कोई डाटा है कि नहीं है। जो डाटा देखना है वो लेफ्ट साइड में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रू लिखा होगा, ट्रू या फिर फॉल्स। अगर इस लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट इस वेरिएबल से मैच नहीं करता है तो हम लोग लिखेंगे कि भाई करेक्ट आंसर लिखो और कंटिन्यू डालेंगे। कंटिन्यू क्या करेगा, व्हाइल लूप को फिर से चालू कर देगा, और अन्यथा हम लोग ब्रेक कर देंगे। और हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पे हम लोग बूल में चेंज कर सकते हैं यूज़र स्टेटस को। तो यूज़र स्टेटस लिख देते हैं। अब देखिए जो यूज़र स्टेटस है इसमें क्या स्टोर है, इसमें ट्रू या फॉल्स स्ट्रिंग के रूप में स्टोर है। तो उसको हमें कैसे बदलना है बूलियन वैल्यू में। तो बूलियन वैल्यू के लिए अगर हम लोग एक स्टेटमेंट लिख दें तो वो भी ट्रू या फॉल्स होता है। तो स्टेटमेंट हम लोग कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि यूज़र स्टेटस डॉट लोअर, ठीक है। यूज़र स्टेटस को लोअर में बदल दो और देखो कि वह ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। अगर देखिए सिंगल कोई लेटर हम लोग लिख रहे हैं तो उसे सिंगल कोट्स में हम लोग लिख सकते हैं और वो स्ट्रिंग का काम करेगा। तो लोअर अगर ट्रू या के इक्वल होगा तो फिर यहाँ पे ये जो कंडीशन हो जाएगी ये ट्रू हो जाएगी, यूज़र स्टेटस में ट्रू सेव हो जाएगा। और अगर ये फॉल्स होता, फॉल्स हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जब ये फॉल्स होता तो हम लोगों का यहाँ पे ट्रू स्टोर हो जाता, उल्टा स्टोर हो जाता। और हम लोग जब प्रिंट करते तो फिर यहाँ पे फॉल्स लिख के आता। तो फिर हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ट्रू स्टोर करवाना है हमें, अगर ये ट्रू हो तो, ठीक है। अगर ये ट्रू हो तो ट्रू स्टोर करवाना है, इसलिए हम लोग एक ट्रू कंडीशन दे देंगे ट्रू होने के लिए। तो इसको एक बार हम लोग, और उसके बाद फिर इसे टपल में चेंज कर लिया है और उसके बाद प्रिंट करने की कोशिश की है। तो एक बार हम लोग इसे रन करके देखते हैं। प्लीज़ एंटर योर नेम हम लोग दे देते हैं, एज, और इसमें ट्रू दे देते हैं, सॉरी फॉल्स दे देते हैं। अब हम लोग स्मॉल में भी दे सकते हैं, ठीक है। और हाँ, इसको हमने बूलियन में नहीं चेंज किया, क्योंकि ये बूलियन है तो हमें इसे स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये जो आपके पास एरर मैसेज लिख के आ रहे हैं, कुछ समय बाद आपको की हैबिट बन जाएगी इसे देखने की, कैसे सही देखें कि सही है कि गलत है। प्लीज़ एंटर योर नेम, एज है 23 और ये फॉल्स लिख देते हैं। तो देखिए हमारे पास पूरा जो डाटा था वो लिख के आ गया है, ठीक है। और हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे स्पेस नहीं आया, ठीक है। अगर फिर से हम लोग प्रिंट करने की कोशिश करें तो हमारे पास तो स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जैसा चाहें वैसे कोड लिख सकते हैं। और बस ये लाइन कैसे काम करती है अगर किसी को समझ में ना आए तो एक बार फिर से पूछ सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्या करेगा, ये स्टेटमेंट जब हमारा यूज़र स्टेटस में ट्रू हो, ट्रू स्टोर हो, मतलब कि यूज़र स्टेटस अगर हम लोगों ने ट्रू दिया है तो अगर ये ट्रू होगा तो इसके इक्वल हो जाएगा और इस यूज़र स्टेटस में ही एक नई बूलियन वैल्यू ट्रू स्टोर हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और इस पूरे स्टेटमेंट की जगह पे ट्रू लिख के आएगा बूलियन ट्रू, मतलब कि ये स्टेटमेंट ऐसा बदल जाएगा, ये स्टेटमेंट ऐसा बदल जाएगा, ठीक है। और अगर फॉल्स होगा तो यहाँ पे फॉल्स लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या करता है,
ये स्टेटमेंट ये देखता है कि यूज़र स्टेटस ट्रू हो तो फिर यूज़र स्टेटस में नई वैल्यू ट्रू दे देता है, बूलियन वैल्यू। ठीक है, बस इसको बूलियन में बदलता है ये। ठीक है, आप भी ऐसे ही, ये थोड़ा इंटेलिजेंट लेवल का कोड था, तो बस इसी में प्रॉब्लम हो सकती है। और आप भी नए कोड बनाएं, और बनाएं तो हमें ज़रूर बताएं, और बस कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता दीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्ते।